नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 परिवार अनअकैडमी पर। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं आपके अपने लोकप्रिय चैनल अनअकैडमी और लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपको प्रत्येक परीक्षा में दिखाई देता है और उस टॉपिक का नाम आप सभी जानते हैं, संधि। तो संधि से निरंतर प्रश्न आते हैं, तो बड़े ध्यान से इन संधियों को आज हम समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरी चीज़ साथियों, जिन लोगों ने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है कि जल्द ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ा करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आपको प्राप्त होगा। 2 ब्लॉक आप लोगों के सामने आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को प्रोसीड कीजिएगा, जो कि ऊपर वाला ही होगा। यहाँ पर आपको फिर जाना होगा स्टेट PCS में, ये जो आपको दिख रहा है नीचे होगा, स्टेट PCS में जाना होगा। फिर आपको सर्च करना होगा UPPSC और UPSSC। फिर उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाइए और विनय सारस्वत वहाँ पर फिल कर दीजिए। विनय सारस्वत आप जैसे ही फिल कर देंगे तो वहाँ पर आप किसी भी क्लास पर जाएंगे और यदि वो आपसे कोड मांगता है तो राधे 10 कोड वहाँ पर डाल देंगे और यही आपका फ्री प्लान के लिए होगा और यही आपके लिए पेड में काम करेगा। काफ़ी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अब बस तैयारी कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार इस समय बहुत आने वाली है और आ चुकी है। अगली चीज़ यहाँ पर देखिए, अनअकैडमी के एडवांटेजेस। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्ड सेशन आप अपनी कन्वीनियंस पर देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। गेट एक्सेस टू बेस्ट मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड पैडागोजी मिल जाएगी एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, मैराथन, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अनलिमिटेड क्विजेज हमारी टीम के द्वारा कराए जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं खुद कराता हूँ। ऐप पर स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। अनलिमिटेड आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें तो भैया, लर्नर के टेस्टिमोनियल्स देखिए कि क्या व्यू रहे हैं उनके अनअकैडमी के प्रति। पहला, अनअकैडमी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम इंक्लूडिंग UPPSC। स्वप्निल अग्रवाल जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं, इनकी प्रथम रैंक आई थी। ये UPPSC 2018 में सिलेक्टेड हैं और ये अनअकैडमी के लर्नर थे। अनअकैडमी के देखिए दूसरा देखिए, मनोज कुमार झा, ये CTO हैं, 2018 में चयनित हैं, तो ये भी अनअकैडमी के लर्नर रहे हैं। अनअकैडमी के देखिए एक और लर्नर रहे जिन्होंने पूरी गाइडेंस ली, करंट अफेयर और इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए ली। शेखर भट्ट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर रहे हैं UPPSC 2018 में। उसके बाद मुकेश सर्किली यहाँ पर ग्रीटिंग्स है। आलोक कुमार पंकज जो कि CTO हैं, ये UPPSC 2016 में सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा भैया अनाउंसमेंट तो ये है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा। 24 महीने का लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, आज ही जाकर आप लोगों को ये ले लेना है। उसके बाद ये कंप्लीट कराई जा चुकी है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाइए, हेडिंग बनाइएगा संधि। संधि की साथियों बात करें तो आप सभी जानते हैं कि समधन धि, अर्थात दोनों तरफ समानता धारण कराना ही संधि कहलाता है। दूसरी चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहाँ उपसर्ग क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, सम उपसर्ग होगी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मूल शब्द संधि में क्या है, तो याद रखिएगा ध्यान से, धि होगा। आपने परिभाषा तो सुनी ही होगी संधि की, कि संधि की परिभाषा होती है 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लों, संधि कहते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। पर उनमें क्या उत्पन्न होना चाहिए, विकार। जैसे आ और अ का मेल किया आपने तो विकार बना यहाँ आ। ई और ई का आपने मेल किया तो विकार बना ई।
ऊ और ऊ का मेल किया भैया तब भी विकार क्या बन गया, ऊ और आ और ई का मेल कर दिया तो विकार बन गया ए। यही विकार क्या कहलाएगा चीतों, संधि कहलाएगा। दूसरी परिभाषा ध्यान से समझिएगा कि नव शब्द बनाने की विधि, नव शब्द बनाने की वर्णाक्रम ऐसे लिखो, वर्णानुक्रम पद्धति संधि कहलाती है। अर्थात आप वर्णों के माध्यम से नई नई चीज़ों का निजात कर रहे हैं, नव शब्द निर्मित कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा चीतों, संधि कहा जाएगा। हमें पता है कि संधि बहुत सारे बच्चे जानते हैं, संधि के भेद भी आप सभी लोग जानते हैं। कुछ नई चीज़ें जब बात आएगी सुनने के लिए तो याद रखना ये बिल्कुल नया है कि नए वो शब्द बनाने की वर्णानुक्रम पद्धति क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बताइए चलिए, गुड। गुड, आगे यहाँ पर देखते हैं। चलिए आ जाइए अब संधि के नियम। संधि के 3 नियम आपको बड़े ध्यान से और दिमाग में और दिल में स्थान देना है उनको। पहला, हमेशा सार्थक शब्दों का चयन होना चाहिए, मतलब सार्थक शब्द बने और सार्थक शब्द का ही चयन हो। दूसरा देखिए, संधि विच्छेद करते वक्त, संधि विच्छेद करने पर अर्थ सार्थक होना चाहिए। किसको छोड़कर? प्रत्यय को छोड़कर। यदि प्रत्यय है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे बड़े ध्यान से समझिएगा, ने धन अन। अब इसका तुम अर्थ बताओ, अर्थ ये क्या होगा? तो अन का तो कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रत्यय क्या होती हैं? निरर्थक होती हैं, अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है जी। तीसरा, विच्छेद अर्धवर्ण पर, अर्धवर्ण से या दीर्घ वर्ण पर होना चाहिए। अब भैया मुझे बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है रमेश, किसको तोड़ सकते हो तुम? यही तो बड़े को तोड़ सकते हो। आपने तोड़ा रम धन ईश। अब रम का अर्थ तो होता नहीं है, अर्थ किसका होता है? रमा का। और रमा मतलब कौन? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के ईश्वर कौन? रमेश, अर्थात विष्णु जी। देखिए नया शब्द बना, विष्णु को हम रमेश भी कह सकते हैं, तो नव शब्द बन गया। ये नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, गुड।
गुड। चलिए, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए नोट कीजिए बेटा जल्दी से। गुड, गुड। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। शेयर कर दीजिए एक बार। संधि के भेद देखिए, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए आइए, पहला होता है बेटा स्वर संधि। पहला कौन सा होता है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन संधि। ठीक है जी, व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। पहला दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, जिसे हम सवर्ण संधि भी कहते हैं। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर आता है वृद्धि स्वर संधि। तीसरा आता है यण स्वर संधि। और फिर आता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद होते हैं। एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, दाग, बोले, यम्मी, आम। ठीक है जी, दाग, बोले, यम्मी, आम। गा से दीर्घ, गा से गुण, बोले से वृद्धि, यम्मी से यण, आम से अयादि। लिख भी देता हूँ इन्हें। यम्मी से आप बनाएंगे यण, बोले से बनाएंगे वृद्धि, और दाग से, दा से बनाएंगे दीर्घ, और गा से बनाएंगे गुण। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? गुड। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। गुड, गुड। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है जी, स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। स्वर का मेल किससे होगा? स्वर से होगा, तो वही कौन सी बन जाएगी? स्वर संधि। आइए सबसे पहले हम समझते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा, सबसे पहले जो विकार आता है यहाँ पर वो आता है आ, ई और उ। सबसे पहला स्थान आ, फिर ई, फिर उ। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? आ। देखिए, मुझे बताइए, आ का मेल होगा तो विकार क्या बनेगा? आ बनेगा। बिल्कुल आप बताएंगे। मैंने लिखा शिव और फिर लिखा अर्पण, क्या बन जाएगा? मुझे बताओ, क्या बन जाएगा? शिवार्पण। ठीक है जी, शिवार्पण। आ का मेल हो गया आ से, तो विकार क्या बनेगा? आ बनेगा, है कि नहीं? मैंने लिखा आम, धन, आशय, क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी से। आमाशय। ठीक है जी, आ का मेल आ से करा दो, विकार क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। विद्या, धन, अर्थी, क्या बन जाएगा? विद्यार्थी।
आ का मेल आ से कराओ तो क्या बनेगा, आ बनेगा। सभा धन आगार, क्या बनेगा मुझे बताओ, सभागार बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। और तो और आपको याद रखना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक और मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। आ का मेल जब आप कराते हैं आ से तो विकार बनेगा आ, पर अंत में कभी कभी यहाँ आ जाए बिंदी, तो यह बिंदी आपको यहाँ भी रख देनी है। देखो कैसे, देह धन अंत, अब कुछ लोगों ने लिख दिया अंत, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, देहांत लिख कर आओगे। तो बात तो वही है, जो ऊपर है ये आ, यहाँ पर ये वाला भी हो सकता है, पर यहाँ लिखा आ और यहाँ लिखा आ, तब भी विकार क्या बनाओगे, आ। यहाँ बिंदी आई तो यहाँ भी बिंदी आ जाएगी, प्लस के इस तरफ, ठीक है ना, प्लस के इस तरफ, घन के इस तरफ। मैंने लिखा लता धन अंश, क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, लतांश बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा जी, लतांश बन जाएगा। समझ आया यहाँ तक, समझ आया, बहुत बढ़िया, शानदार, गुड। आज आपको मैं पूरी दीर्घ स्वर संधि करा दूंगा, बाकी कल हम देख लेंगे गुण स्वर संधि वृद्धि। ठीक है जी, नोट करिए जल्दी से इसको, नोट करिए चीतो। समझ आया, समझ आया, गुड। गुड, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए साथियों। नए नए बैच कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं अनअकैडमी टीम के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स ये 23 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। इसको बढ़िया तरीके से इसकी फ्री एडमिशन चालू कर दिए गए हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी पैट, लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी का नामन ठान सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैचेज हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए सब्सक्रिप्शन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने, जो भी आपको बढ़िया लगे। डेमो लेना है तो 1 महीने का भी ले सकते हो। किस कोड का प्रयोग करेंगे चीज़ याद रखेंगे, राधे 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव मॉक टेस्ट और क्विज़ेस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप सभी लोगों की डिमांड पर। बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कीजिए अनअकैडमी के साथ। यहाँ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विजेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620, 24 महीने का 14,620 रुपये कॉस्ट होगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए, और किस कोड का प्रयोग, राधे 10 कोड का प्रयोग। ई, अब समझिए ई विकार को। ई विकार क्या कहता है कि ए का मेल होगा तो विकार बन जाएगा ई। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, रवि धन इंद्र क्या बन जाएगा मुझे बताओ, रविंद्र। तुम कह रहे हो कि रविंद्र, रविंद्र नहीं होता है, रविंद्र। उसके बाद ई का मेल ई से कराया तो विकार क्या बनेगा, ई बनेगा। कपि धन ईश क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, बन जाएगा कपीश। क्या बन जाएगा, कपीश। और कपीश किसका पर्यायवाची, हनुमान जी का। ठीक है जी, जय हो। ई का मेल ई से होगा तो विकार क्या बन गया, ई बन गया। हाँ कि ना, सची
धन इंद्र, क्या बनाओगे रसगुल्लों, क्या बनाओगे, सचिंद्र बनाओगे। ठीक है। ई का मेल ई से होने पर विकार क्या बन गया, ई बन गया। हाँ कि ना। रजनी धन ईश, क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, रजनीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, रजनीश बन जाएगा। रजनी मतलब रात, और रात का ईश्वर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, चंद्रमा। ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सचिंद्र मतलब इंद्र और इंद्राणी, इंद्राणी। ठीक है जी। तो ये आप बढ़िया तरीके से नोट कीजिए। गुड, नोट कर लीजिए भैया। समझ आया ये। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। ऊ संबंधी विकार। ऊ संबंधी विकार क्या होता है बेटा, कि ऊ का मेल ऊ से होगा तो विकार क्या बन गया, ऊ बन गया। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ऊ का मेल ऊ से होने पर विकार क्या बन गया, ऊ बन गया। ठीक है। जैसे मैंने लिखा बहु धन उपयोगी, क्या बन जाएगा, बहुपयोगी बन जाएगा। ठीक है जी। ऊ का मेल कर दो बड़े ऊ से, विकार क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। बहु धन ऊर्जा, क्या बन जाएगा, बहुऊर्जा बन जाएगा। ऊ का मेल कराओ जरा ऊ से, तो विकार क्या बनेगा, ऊ बनेगा। अब भैया नौकरी लगेगी कुछ लड़कों की, तो जीवन में शादी भी होगी, और फिर क्या होगा, वधू उल्लास होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। हमेशा पढ़ते थोड़ी रहोगे, जीवन में और भी सुख है। ऊ का मेल ऊ से करने पर विकार क्या बनेगा, ऊ बनेगा। हाँ कि ना। शरीर धन ऊर्मी, क्या बनाओगी, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, लहर। सरयू नदी की लहर को क्या कहोगे, सरयूर्मी कहोगे। बोलो हाँ के ना। ठीक है। एक होता है बेटा उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है किरण। ठीक है ना। कभी कभी उर्मी का अर्थ भी किरण बता देते हैं। चलिए गुड, शाबाश, नोट किया। चलिए गुड, शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। गुड, चलिए जी। अब कुछ मैं देता हूँ आपको उदाहरण प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, कीजिएगा बेटा, है ना। चलो, पहला परीक्षा, दूसरा साकार, तीसरा रामायण, चौथा नारायण, पांचवा पुष्पावली, पुष्पावली, छठवा दीपावली, सातवां गीतांजलि, आठवां वीरांगना, नौवां लव्यांश, 10वां
ह्रस्वा थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना, ये तो जगह कम पड़ जाती है फिर। धातु ऊष्मा, धातु ऊष्मा के बाद ऊर्ध्व, साध ऊर्जा, तेरवा लिख लेंगे गिरीश, उसके बाद प्रतीक, 15वां लिख लेंगे, ऊपर लिख लो अंबूरमी, और एक लिख लो। चलिए बहुत है, करिए जल्दी से बेटा, सभी लोग करेंगे इसको। चलो ग्रेट, शाबाश, करते जाइए, करिए। गुड। परीक्षा, परे धन ईक्षा, साकार, सधन आकार, रामायण, राम धन अयन, बहुत बढ़िया, नारायण, नार धन अयन, पुष्पावली, पुष्प धन अवली, अवली मतलब पंक्ति, दीपावली, दीप धन अवली, गीतांजलि, गीत धन अंजलि, वीरांगना, वीर धन अंगना, लव्यांश, लव्य धन अंश, धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा, भूर्धव, भू धन उधर्व, ऊर्ध्व, साधुर्जा, साधु धन ऊर्जा, गिरीश, गेदे धन ईश, हिमालय को बोला जाता है, प्रतीक, प्रत्यय धन इक, इक यहाँ पर प्रत्यय है, ये नहीं प्रत्यय इक, ठीक है। अंबूर में अम्बो धन ऊर्मी, ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है, बताइए। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी था, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें मैं लेकर आया, और आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। संधि के बारे में जाना, स्वर संधि के बारे में जाना कि स्वर संधि का मेल जब स्वर संधि से होगा, स्वर का मेल स्वर से होगा, तो स्वर संधि वहाँ पर बनती है। तो ये आज हम लोगों ने स्वर संधि के एक भाग को किया है जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। बाकी हम कल देखेंगे गुण, वृद्धि और यण के बारे में। बक्स बाउंड्री की बात करें तो साथियों याद रखेंगे, यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ गलत पढ़ा दी गई है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको भर सकते हैं, अपने उस पर्टिकुलर इशू के बारे में बता सकते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम यदि आपने किया सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से उपहार। दूसरी चीज़, जितने भी स्पेशल सेशंस होते हैं साथियों, उन्हें सभी लोग लिया करो, ध्यान से सुन लो, सभी लोग उन्हें अटेंड किया करो। नहीं तो दिक्कत पता है क्या होती है कि कहीं आप लोग जा रहे होते हैं, कहीं चीज़ें हो रही होती हैं 6:30 बजे,
और 9:30 बजे अभी ये सेशन रहेंगे फ़िलहाल। सुबह का रोक दिया गया है 9:15 बजे का, 6:30 बजे और 9:30 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस लेनी है ऐप पर, ठीक है। 45 मिनट की ये क्लासेस होती हैं, तो आप सभी लोगों को ही लेनी है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ मैं यहाँ। देखिए, जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग टेलीग्राम से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो आज ही जाकर आप लोगों को अनअकैडमी ऐप जो टेलीग्राम चैनल है वो डाउनलोड कर लेना है, और लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम और अनअकैडमी को आज ही जाकर क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ऐप पर सभी बच्चे लाइव आया करिए, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे वहाँ लाइव क्लास लेते हैं मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए साथियों इतना काफ़ी था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बढ़िया तरीके से बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। राधे राधे।